सा कि अगर भाई इस क्वेश्चन में -2q पर बल निकालना है तो ये बताओ कि इस 2q के अगल बगल, ये देखो कि जो ये है -2q, इसके अगल बगल और 3 आवेश है। ये तीनों आवेश या तो इसको अट्रैक्ट करेगा, या तो यही चीज होगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो, अब कैसे कैसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा ये जरा सा ध्यान से देखो। तो कैसे कैसे अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा ये जरा सा ध्यान से देखो। ये रहा अपना वो सिस्टम जो पहले था। अब इसमें आप जरा सा ध्यान दीजिएगा कि जो भी फोर्स है -2q पर, ये -3q फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा कि बाहर? इतना बात बुझा रहा है? फोर्स बाहर के तरफ इस पे लगा दिए और इस फोर्स का नाम रख दिए कितना? इस फोर्स का नाम रख दिए कितना? F1। कोई दिक्कत है? अच्छा, F1 नाम रख दिए तो भाई साहब जरा सा F1 निकालने का बात करो तो F1 बराबर कांस्टेंट के Q1 के जगह पर कितना और Q2 के जगह पर कितना, और डिस्टेंस कितना बीच का? a²। ये मान लो अभी, है ना? अब देखो कि इसी को जब लिखोगे तो 3 दूना 6 के क्यू क्यू बाई a² लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 3 और 2 को मल्टीप्लाई किए, 6 को पहले लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये -3q वाला काम हो गया। दूसरा काम देखिए कि ये +2q इस पर बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो पहले इसके बीच का डिस्टेंस जरा सा देख लो। अगर इसका साइड लेंथ है a और a तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? और ये इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये अगर इसको अट्रैक्ट कर रहा है भाई, तो अट्रैक्ट कर रहा है तो ये अपने तरफ ऐसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ऐसे खींचेगा कि नहीं खींचेगा? इस बल का नाम रख लो कुछ भी, क्या? F2। अब जरा सा F2 निकालो। तो जब F2 निकालोगे तो वही लिखोगे K, पहला चार्ज 2q, दूसरा चार्ज कितना? ये भी 2q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? √2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? देखिएगा जरा सा ध्यान से। ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 के क्यू क्यू बाई 2a²। 2 से 2 बार में कटेगा। ये हो जाएगा कितना? 2k बाई a²। ये निकल के आया क्या? F2। कोई दिक्कत है? अच्छा, ये तीसरा वाला भी चार्ज इसको फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? लगाएगा। तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो भाई साहब इस पे फोर्स किधर के तरफ लगेगा? ऊपर के तरफ। अब ये जो ऊपर के तरफ फोर्स लगा, इस फोर्स का नाम रख लो कुछ भी, क्या? F3। अब जरा सा F3 के बारे में बात करो। तो F3 जो लिखोगे वो कितना लिखोगे? K, पहला चार्ज कितना? 3q, दूसरा चार्ज कितना? 2q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? a²। देखो इसमें भी 3 दूना 6 को बाहर लिखो, K Q Q बाई कितना? कोई दिक्कत? अगर मान लो कि हम इस F1 F2 F3 को एक वेरिएबल में बदलना चाहते हैं, तो अगर मान लो F बराबर K Q बाई a² मान लें, F बराबर K Q बाई a² मान लें, तो ये बताओ कि जो F1 होगा, जो F1 होगा जो F1 होगा वो 6 टाइम्स ऑफ F है कि नहीं है? तो भाई साहब ये बताइए कि F1 बराबर जो है सो 6F लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जरा सा ये देखिए कि जो F2 है वो 2 टाइम्स ऑफ F है कि नहीं है? तो भाई साहब F2 को 2F लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और जो आपका F3 है उसको 6F लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इतना बात समझ में आ रहा है क्या? अब इस F1 F2 और F3 का जो रिजल्टेंट होगा, वही रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा? Fnet। तो पहले मान लो क्या कि जो F1 और F3 का रिजल्टेंट है, अब देखो कैसे रिजल्टेंट लिख रहे हैं। तो F1 और F3 का रिजल्टेंट लगाओगे तो क्या करोगे? पैरेललोग्राम लॉ लगाओगे। तो पहले क्या करोगे? पैरेललोग्राम बनाओगे इस दोनों से। ये बन गया पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यही डायगोनल होगा इस दोनों का रिजल्टेंट। तो इसके रिजल्टेंट को क्या मान लो? इसके रिजल्टेंट को मान लेते हैं कुछ भी, क्या? F4। ये F4 जो है वो F4 क्या है? ये F4 है रिजल्टेंट। किसका रिजल्टेंट भाई? तो F1 का
और किसका, F3 का। कोई दिक्कत? F1 और F3 का रिजल्टेंट कौन है, F4 है। अब जरा सा देखो कि अगर भाई साहब तुमको F4 लिखना है तो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 कॉस कितना डिग्री, देखो ये पूरा कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखेंगे कि नहीं? कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, रूट अंडर F1 स्क्वायर। तो F1 का मतलब कितना, 6F, है ना? F1 का मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 6F का होल स्क्वायर और प्लस दूसरा भी कितना, 6F। F3 है तो ये भी कितना, 6F का। ध्यान से देखना कि जब इस दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो 72 हो जाएगा। 72 का मतलब हो जाएगा 6√2F। हो जाएगा कि नहीं? अब ये मत पूछना ये कैसे हुआ, देख लो, रूट अंडर 36F स्क्वायर प्लस 36F स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, रूट अंडर 72F स्क्वायर। 72 को 6 छाक 36 दूनी 72 लिखोगे, F स्क्वायर में से F बाहर। अब जरा सा ध्यान से देखिए कि ये F1 और F3 दोनों बराबर है कि नहीं है, देखिए तो F1 और F3 दोनों क्या है, बराबर है। F1 और F3 दोनों क्या है, बराबर, 6F के बराबर। तो दो फोर्स अगर मैग्नीट्यूड में बराबर होता है तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता है, याद है कि नहीं? तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता है, तो भाई साहब ये आप बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना, और ये वाला भी जो एंगल होगा वो कितना। अच्छा, इतना आपको पता है। अच्छा ये बताइए कि स्क्वायर का ये डायगोनल है तो ये एंगल कितना, मतलब F2 के बीच में और F4 के बीच में कितने का एंगल, ये भी 45 और ये भी। तो अब जो F नेट होगा वो F नेट F2 और F4 का रिजल्टेंट होगा, क्योंकि F1 और F3 का काम किए हम तो हमको F4 मिला। अब F4 और F2 बच रहा है, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट होगा। तो F नेट जो होगा, अब तुम्हारा जो तुम्हारा F नेट होगा वो होगा किसका, रिजल्टेंट होगा कौन से वेक्टर का, F2 का और F4 का। होगा कि नहीं? होगा। दोनों के बीच का एंगल हमको पता है कितना, 90 डिग्री। F4 और F2 के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। अब देख, जब तुम F नेट लिखोगे तो F नेट लिखोगे तो कितना, रूट अंडर F2 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर प्लस 2F1 F4 कॉस कितना डिग्री, देखो 90 डिग्री आ गया तो पूरा टर्म कितना हो जाएगा, ये पूरा टर्म हो गया 0, तो बचेगा कितना, F2 का स्क्वायर और प्लस F4 का स्क्वायर। तो क्या, F2 का स्क्वायर और F4 का स्क्वायर, तो F2 कितना है बेटा, 2F, तो ये हो गया कितना, 2F का स्क्वायर और प्लस F4 कितना है, 6√2, तो ये हो जाएगा कितना, 6√2F का होल स्क्वायर। जरा सा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा कितना, 4F स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा कितना, 72F स्क्वायर। ठीक है? अब देखो कि ये हो गया कितना, रूट अंडर 76F स्क्वायर, कितना, 76F स्क्वायर। 76F स्क्वायर हो गया, इसका मतलब ये रूट अंडर 76F के बराबर में होगा कि नहीं होगा, ये F नेट निकल गया। अब देखो कि जो F नेट निकला है तो तुम्हारा A इक्वल टू जो दिया हुआ है, ये A इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर का मतलब कितना, 10/100 मीटर। 10 से 10 जाएगा, 1/10 बचा। ऊपर लेके जाओगे तो A बराबर 10 का पावर नीचे 1 है, तो ऊपर जाएगा तो कितना, -1 मीटर हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, Q बराबर 2 माइक्रो कूलम दिया हुआ है, तो 2 गुने 10 का पावर -6 कूलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 10 का पावर में सबको इसीलिए बदल दिए क्योंकि बहुत बड़ा कांस्टेंट है 10 के पावर 9 में, और वहां से कैलकुलेशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। पॉइंट में बदलने से आप और फंसते चले जाइएगा। 10 के पावर में रहेगा, कैलकुलेशन क्या रहेगा, आसान रहेगा, लास्ट में एक बार में देख लेंगे। अब देखिए कि जो आपका आंसर है वो आंसर क्या कह रहा है, F नेट बराबर रूट अंडर 76F के बराबर। और ध्यान से देखो तो F किसको माने हैं, F किसको माने हैं, रूट अंडर 76 के Q1 Q2 बाई A स्क्वायर को माने, है ना, F माने हैं। अब जरा सा ध्यान देना, रूट अंडर 76 का रूट अंडर 76 रह जाएगा, रूट अंडर 76 का रूट अंडर 76 रह जाएगा। K के जगह पर 9 गुने 10 का पावर 9 रह जाएगा। Q1 2 गुने 10 का पावर, Q2 2 गुने 10 का पावर
और नीचे ए स्क्वायर यानी 10 का पावर माइनस 1 का, जरा सा ध्यान देना, रूट अंडर 76 गुने 9 गुने 10 का पावर 9। 2 और 2 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, और 10 का पावर माइनस 6 और 10 का पावर माइनस 6 को करोगे तो पावर जुड़ेगा। और 10 का पावर माइनस 1 का जब स्क्वायर करोगे तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, -2। इसको भी ऊपर लेके चल जाओ, तो रूट अंडर 76 गुने 9 गुने 4, सारे को एक साथ लिख लिए, गुने 10 का पावर 9 गुने 10 का पावर -12 और गुने 10 का पावर ऊपर जाएगा तो माइनस से प्लस। अब देखिए कि ये कितना हो गया, रूट अंडर 76 गुने 9 चौक 36 एक ही बार में, है ना, गुने 36 और गुने 10 का पावर 9 2 11 और गुने 10 का पावर कितना माइनस, दोनों को जोड़ोगे तो कितना बचेगा, रूट अंडर 76 गुने 36 गुने 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा, रूट अंडर 76 गुने 36 बटा कितना 10 का पावर माइनस 1 नीचे आया, रूट अंडर 76 का वैल्यू निकाल लेना और 3.6 कर देना इसको, इतना न्यूटन। पीछे वाला पेज पर ये लीजिए, F3 और F1 का रिजल्टेंट F4 है। अब F1 और F3 खत्म, F4 निकल गया। अब F4 और F2 दो फोर्स हुआ, अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही नेट फोर्स होगा। हाँ, तो दो बार तो लगाए हैं वेक्टर लॉ, देख लो ना तुम, F1 F3 और F1 के लिए एक बार लगाए तो F4 मिला, अब F4 और F2 के लिए लगाए तो F नेट मिला, सारा खत्म। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ है। हाँ, क्या बोले, F1 और F2 का, तो F3 कोई गारंटी नहीं है, बराबर नहीं होता, बीच से नहीं भी जा सकता था, समझे ना, दो बराबर था इसीलिए हम बीच से निकाल दिए, समझे, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर बराबर नहीं होता है तो कोई गारंटी नहीं है कि इसी F3 के डायरेक्शन में ही जाएगा, अलग डायरेक्शन भी हो सकता है, समझे, इसीलिए ध्यान दीजिएगा सवाल बनाते समय इन सब चीजों का। हाँ हाँ, तो सेम साइड में था इसीलिए ना। अब F2 इधर है और F4 इधर है, सेम डायरेक्शन में है क्या जो जोड़ देंगे, अलग अलग डायरेक्शन में है, कितना डायरेक्शन में है, तो ये 90 डिग्री का कोण है दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री का कोण है तो फिर से वेक्टर सम लगाए, समझे, तो वो केस डिसाइड करेगा क्वेश्चन का कि डायरेक्शन क्या होगा, समझे ना। अब जैसा केस रहेगा उस हिसाब से केस लेंगे, अगर इसी डायरेक्शन में चला जाता ये भी F4 भी तो जोड़ देते, अपोजिट आता तो घटा लेते, 90 डिग्री पे है तो रिजल्टेंट में 90 डिग्री लगा के निकाले, है ना, समझे। कोई पार्टिकुलर केस नहीं ना हर क्वेश्चन के लिए बन रहा है कि हर बार जोड़ेंगे ही, हर बार घटाएंगे ही, 60 डिग्री रहता तो 60 डिग्री वाला काम करते, क्लियर। हाँ, 180 का होता तो घटा लेते अपोजिट डायरेक्शन वाला, ठीक ना, क्लियर है इतना। चलो क्वेश्चन के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव करते हैं अब। क्वेश्चन है क्या, सुनिएगा, आपके पास क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या, सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि दो पॉइंट चार्ज है आपके पास, एक पॉइंट चार्ज ऐसा और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है ऐसा। सुनिए, कह रहा है क्या, सुनो ध्यान से। अब कह रहा है क्या कि अगर इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन मान लो कि कुछ ऐसा है, अगर इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन कुछ ऐसा है, ठीक है, कह रहा है क्या दोनों चार्ज के बारे में, इस दोनों चार्ज के बारे में कहा यह जा रहा है कि ये जो आपका चार्ज है ये है 1 माइक्रो कूलम का प्लस में, ठीक है, और इस चार्ज के बारे में आपको क्या कह रहा है कि ये है आपका +8 माइक्रो कूलम का, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम और 8 माइक्रो कूलम का। अगर इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस ये कह रहा है कि ये है कितना 6 मीटर, ठीक ना, इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है कितना 6 मीटर। तो कह रहा है क्या कि दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा पर, दोनों आवेशों को जोड़ने वाले रेखा पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, रेखा पर समझ जाना, रेखा पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें, ऐसा बिंदु ज्ञात करें जहां
किसी आवेश को रखने से, जहां किसी आवेश Q प्लस Q मान लो, प्लस Q को रखने से उस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा, उस पर कोई नेट फोर्स, कोई एफ नेट बराबर 0, उस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा, कोई बल आरोपित नहीं होगा। अब जरा सा ध्यान देना, यहां पर सीखना है एक एक चीज। सुनिए क्या कह रहा है, दो चार्ज दिया हुआ है, दोनों चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। कह रहा है क्या कि इस दोनों के जोड़ने वाले लाइन पर, इस रेखा पर आप कहीं पर एक तीसरा आवेश उठा के लाइए, वो आवेश कुछ भी हो सकता है, और ऐसा जगह पर रखिए जहां पर उस पर नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। अब तुम एक बात बताओ, मान लो कि इस प्लस Q को हम यहां रखें, मान लो कि इस प्लस Q को हम यहां पर रखें, ये है प्लस Q, है ना, ये रखे प्लस Q, तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो रिपेल करेगा, तो ये जाएगा किधर की तरफ, मान ले फोर्स कितना। अच्छा ये दूसरा वाला भी इसको क्या करेगा, धकेलेगा इसको, मान लो कितना, कभी एफ नेट 0 होगा क्या, अगर मैं इधर धकेल रहा हूं तो कोई इधर से धकेले तो एफ नेट 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे तो कभी एफ नेट 0 होगा, नहीं होगा। अच्छा मान लो कि हम यहाँ पर रख दें अगर आप इसको प्लस Q को, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये वाला भी इसको धकेलेगा, F2 मान ले, और ये वाला भी इसको क्या करेगा, धकेलेगा, ये भी कितना, मतलब इस केस में कभी भी एफ नेट 0 नहीं होगा, और इस केस में भी कभी भी एफ नेट 0 नहीं होगा, क्यों कि दोनों सेम में लग रहा है। अब एक तीसरा हो सकता है कि इस दोनों के हम बीच में कहीं पर रखें प्लस Q को, तो अब ये वाला जो है तो इस पर बल लगाएगा कितना, F2 का, है ना, और ये वाला जो इस पर बल लगाएगा वो कितने का, F1 का। अब अगर मान लो कि F1 बराबर F2 हो जाए, अब अगर मान लो F1 बराबर F2 हो जाए तो कुल बल कितना हो जाएगा, कह रहा है कि एफ नेट 0 हो, तो एफ नेट 0 होने के लिए कितना होना चाहिए, F1 बराबर F2, मैं जितना से इधर खींच रहा हूं उतना से उधर क्या हो, रिपेल हो। अब मान लो क्या कि ये वाला जो आवेश है वो यहां से x डिस्टेंस पर रखा गया है, x डिस्टेंस पर रखा गया है, तो जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा भाई, ये 6 माइनस एक्स होगा कि नहीं, टोटल डिस्टेंस 6 था, इसमें से ये x हट गया तो x माइनस 6, कोई दिक्कत। अब देखो कि जो F1 है वो ये वाला लगा रहा है, ये पहला बॉडी और ये दूसरा बॉडी, तो F1 जब तुम निकालोगे तो F1 कितना लिखोगे, K, Q1 के जगह पर कितना 1, है ना, लिखोगे अगर SI में तो 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम लिखोगे, है ना, और Q2 कौन है, Q इस पे ना लग रहा है, तो Q2 कितना है, Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, x² है कि नहीं। अगर आप F2 लिखिएगा तो F2 इक्वल टू कितना लिखिएगा, K, ठीक है, Q1 के जगह पर कितना भाई, Q1 के जगह पर 8, है ना, कितना 8 गुने 10 का पावर कितना -6, और Q2 के जगह पर कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना। अब सवाल कह रहा है कि एफ नेट 0 होने के लिए F1 बराबर कितना होना चाहिए, तो F1 बराबर F2 होना चाहिए, इसका मतलब K1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q बट्टा x² बराबर K इंटू 8 गुने 10 का पावर -6 गुने Q बट्टा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लगेगा कि नहीं, लगेगा। अब जरा सा ध्यान देना, K से K कैंसिल, 10 का पावर -6 से 10 का पावर -6, और Q से बचा कितना 1/x² और इधर कितना बचा 8/6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू निकलेगा कि नहीं, करो। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, लेकिन इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर अभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये क्वेश्चन आप बनाइए। हम बनाए कि तुम लोग बनाएगा, बना दीजिए सर, क्या फालतू हम लोगों के भरोसे बैठे रह, कब तक, कब तक हम बना देंगे।
अभी तो बनाइए ना, पहले बाद का बाद में सोचेंगे क्या। हाँ, डिफरेंस आना चाहिए। कितना आएगा इसका, निकाल के देखो ना। फॉर्मूला लगा दें। एक्स इक्वल टू माइनस बी यानी -12 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 144 -4 गुने 7 गुने -36। अब बट्टा 2 है यानी 2 गुने 7। कितना आएगा, -12 प्लस माइनस रूट अंडर 144 प्लस, ये हो जाएगा कितना, 36 गुने 28। 36 गुने 28 करोगे, 8 छक्के 48 का 8 4, 8 तिया 24 4 28, 2 छक्के 12 का 2 1, 2 तिया 6 1 7 8, ये ठीक ना, 1008 बट्टा कितना, 14। करो सॉल्व इसको। 44 150 152 रूट अंडर 1152। इसका कितना आ रहा है, फैक्टराइज हो रहा है ये, नहीं हो रहा है। नहीं निकलेगा। अच्छा, आसान डाटा आएगा तो बना लोगे ना। है, क्या बोले। चलिए, जो भी आएगा आंसर, एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना, अगला सवाल से डाटा फिक्स करके देंगे कि आंसर आएगा। ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है, जो देखिए समझ में आया कैसे करना है। जो यहाँ से 10वीं वाला क्वाड्रेटिक लगाना है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहाँ मैं क्या बोला था, सुनिए अगले वाले में, देखिए अगले पेज में, कि दो दो चार्ज का हम सिस्टम लेते हैं। सुनो ध्यान से देखना, सुनो, सुनो ध्यान से देखो। मान लो एक चार्ज है ये, और एक चार्ज है ये दो चार्ज, ठीक ना। एक ये कहानी ले लो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखो। एक दूसरा सिस्टम लो कैसा, एक दूसरा सिस्टम लो कैसा, एक ये लो, और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे लो ये, ठीक है। एक तीसरा सिस्टम लो कैसा, एक चार्ज ये लो, और एक चार्ज लो ये। अब इसमें ध्यान देना, सुनो, अब इसमें ध्यान देना क्या, कि एक में मान लो कि दोनों पॉजिटिव है, +Q1, और एक में ये +Q2, ठीक है। एक में मान लीजिए कि दोनों नेगेटिव है, -Q1, और यह है कितना, -Q2। और एक में मान लीजिए एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव, तो ये प्लस में लिए हैं तो इसको ले लो -Q2, ठीक है। दोनों को लाइन ज्वाइन करो, तो जब दोनों को लाइन ज्वाइन करोगे तो देखो, तो ये इसको ज्वाइन करने वाला लाइन ये कुछ ऐसा, ठीक ना। इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन कुछ ऐसा, ठीक ना।
और इसको ज्वाइन करने वाला ये लाइन कुछ ऐसा। अब देखिए कि इस तीनों केस में हमको कहीं पर क्यू चार्ज को रखना है। क्यू चार्ज को ऐसे रखना है कि इस पे नेट फोर्स क्या हो, 0 हो। तो 3 रीजन है, एक रीजन इस चार्ज के इधर के तरफ, एक दूसरा रीजन है दोनों के बीच में, और एक तीसरा रीजन है इस तरफ। इसी तीनों तरफ में हम कहीं पर रख सकते हैं, है ना। तो मान लो कि अगर यहां पर हम रखे प्लस क्यू चार्ज को, स्मॉल क्यू को, या माइनस में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस क्यू को रखोगे तो ये Q1 भी इधर रिपेल करेगा इस पर F1 फोर्स से, और वो Q2 भी क्या करेगा, रिपेल करेगा F1 से। तो जब दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है तो कभी F नेट 0 होगा क्या, तो कभी भी यहां पर जो है सो F नेट इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है। अगर आप इस प्लस क्यू को बीच में रखते हैं, तो प्लस क्यू को बीच में रखते हैं तो ये पहला वाला इधर F1 से खींचेगा और दूसरा वाला इधर से F2 से। तो अगर F1 बराबर F2 हो जाए तो F नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अगर देखिए मान लीजिए कि सर हमेशा प्लस रख रहे हैं, इस बार माइनस रख के दिखाइए। मान लो माइनस चार्ज रख दिए, तो ये पहला वाला इसको अट्रैक्ट करेगा कितने फोर्स से, मान लो F1 से, और दूसरा वाला भी इसको क्या करेगा, कितने से, मान लो, देखो दोनों फोर्स फिर से सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो कभी भी यहाँ भी F नेट 0 नहीं होगा, क्योंकि दो फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में लग रहा है। F नेट 0 होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए। ये दो बात। पहले वाले केस में देख रहे हैं कि दोनों सेम चार्ज है, प्लस प्लस, तो बीच में नेट फोर्स 0 हो रहा है, दोनों तरफ नेट फोर्स 0 नहीं हो रहा है। चाहे हम पॉजिटिव चार्ज रखें चाहे नेगेटिव चार्ज रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम वाला है, इसमें भी देखो यही काम होगा। प्लस क्यू रखो यहाँ पे, ये वाला भी खींचेगा कितने से, F1 से, और वो नेगेटिव वाला भी इस पॉजिटिव को खींचेगा कितने से, यहाँ भी कभी F नेट 0 नहीं हो सकता। क्यों कि F1 और F2 दोनों किस डायरेक्शन में लग रहा है, सेम डायरेक्शन में। अच्छा यहाँ पर रख के देखिए आप, प्लस में रखें कि माइनस में, तुम बोलो। माइनस में। चलो देखो, माइनस क्यू को रखो यहाँ पे। अब देखो बीच में रखेंगे तो ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, मान लो F1 फोर्स से, और ये वाला माइनस भी इसको क्या करेगा, मान लो F2 फोर्स से। देखो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अगर F1 बराबर F2 हो जाता है, अगर F1 बराबर F2 हो जाता है तो F नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। बोलो यहाँ पर प्लस में रखे कि माइनस में, प्लस क्यू रखो। देखो पहला वाला माइनस भी इसको क्या करेगा, खींचेगा, और दूसरा वाला माइनस भी इसको क्या करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो F नेट कभी भी 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें बताओ यहाँ पर प्लस रखें कि माइनस रखें, माइनस रखिए सर। चलो माइनस रखो, ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, खींचेगा F1 से, और वो माइनस वाला क्या करेगा, इसको धकेलेगा कितने से, F2 से। अगर F1 बराबर F2 हो जाता है तो यहाँ भी F नेट 0 हो सकता है ना। सुनिए, अगर F1 बराबर F2 हो जाता है तो 0 हो सकता है। जरा सा बताइए बीच में हम कौन सा रखें, प्लस की माइनस, प्लस रखो। तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, धकेलेगा, और ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, खींचेगा। कभी भी F नेट 0 होगा क्या, F नेट 0 नहीं होगा, क्यों कि दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में लगने लग गया। अच्छा यहाँ पर बताओ कौन सा रखे, माइनस क्यू रखिए। तो ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा F1 से, गधा रिपेल करेगा। माइनस माइनस को क्या करेगा, मान लो F1 से, और ये वाला Q1 इसको क्या करेगा, कितने से, F2 से। तो इधर भी अगर F1 बराबर F2 हो जाए तो F नेट 0 हो जाएगा। अब देखिए यहां से कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर दोनों आवेश एक ही प्रवृत्ति के रहे तो बीच में नेट फोर्स 0 होगा। अगर एक ही प्रवृत्ति के रहे तो बीच में नेट फोर्स, लेकिन अगर अलग अलग प्रवृत्ति के रहे तो किनारों पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब सर किनारा पर इस साइड की उस साइड, कहीं एक ही साइड नेट फोर्स 0 होगा। तो इसको जानने के लिए तुमको देखना होगा थोड़ा सा और एनालिसिस। अभी तक हम लोग क्या सीखे कि अगर दोनों आवेश एक समान रहे तो बीच में नेट फोर्स 0 होगा, और अगर अलग अलग आवेश रहे तो किनारे वाले साइड पर क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है।
लेकिन इस चीज के लिए जो है सो देखो कि अगर बात को आगे बढ़ाओगे इसमें थोड़ा सा, तो अब तुमसे कोई पूछे कि किनारे में किस साइड नेट फोर्स 0 होगा, है ना, किनारे में किस साइड नेट फोर्स 0 होगा, तो एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए कि ये चार्ज है प्लस क्यू, और इधर मान लीजिए कि कोई बड़ा चार्ज है जो है प्लस कैपिटल क्यू, प्लस में नहीं लो, अपोजिट साइन लेना है ना, तो अपोजिट साइन लेना है तो एक को क्या करो माइनस में ले लो, ठीक ना, एक को क्या करो माइनस में ले लो। अब देखो कि इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है ये, इस दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है ये। आप देख रहे हैं क्या कि इधर भी एफ नेट 0 हो रहा है और उस साइड में भी एफ नेट क्या हो रहा है 0 हो रहा है। मान लो कि एक छोटा सा चार्ज हम यहाँ पर रख देते हैं, एक छोटा सा चार्ज रख देते हैं जिस चार्ज का नाम कुछ भी मान लो कि प्लस स्मॉल क्यू, मान लो इधर कुछ भी रख दो, प्लस क्यू नॉट रख दिए कोई सा फोर्स। अब इस पर देखो जो फोर्स लगेगा, ध्यान देना, जो फोर्स लगेगा ये फोर्स लगेगा ये प्लस क्यू, इस प्लस क्यू को क्या करेगा रिपेल करेगा F1 से, और वो माइनस क्यू इस प्लस क्यू को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा कितने से। अब जरा सा ध्यान देना, जरा सा ध्यान देना यहां पर कि अगर बेटा मान ले कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, इस दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है r, और यहां से जो हम ये चार्ज रखें इसका डिस्टेंस है कितना x, मान लो, तो F1 जो लिखोगे वो F1 कितना लिखोगे k, पहला चार्ज q, दूसरा चार्ज q नॉट, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। अच्छा अगर इधर तुम F2 लिखोगे तो F2 पर जरा सा ध्यान से देखना कि अगर तुम यहां पर F2 लिखोगे, F2 लिखोगे अगर तुम यहां, तो F2 कितना लिखोगे k, पहला चार्ज q नॉट, दूसरा चार्ज कैपिटल Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इस बार कितना हो जाएगा r प्लस एक्स का, इतना में कोई दिक्कत है। अब एक चीज देखो कि ये Q छोटा चार्ज है, ये Q छोटा चार्ज है, तो ये चार्ज F1 को क्या करेगा घटाएगा, कम चार्ज पर कम बल लगेगा। ये डिस्टेंस R भी क्या है छोटा है, ये डिस्टेंस R भी क्या है छोटा है, x छोटा है ना, तो x जो छोटा है ये फोर्स को क्या करेगा बढ़ाएगा। इतना बात तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें देखो कि ये F2 जो चार्ज है, ये F2 चार्ज ये क्या करेगा, Q बढ़ रहा है, बड़ा है, कैपिटल Q बड़ा चार्ज है, तो ये F2 को क्या करेगा बढ़ाएगा। लेकिन इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r प्लस एक्स, इसके बढ़ जाने से F2 क्या हो जाएगा घट जाएगा, लेकिन घट रहा है स्क्वायर में, लेकिन घट रहा है किसमें तो स्क्वायर में घट रहा है, तो ज्यादा घट जाएगा। तो हमेशा ध्यान में ये रखना कि जो फोर्स होगा, जो चार्ज नेट फोर्स 0 करेगा, ये तो बेचारा छोटा सा चार्ज के कारण ऑलरेडी फोर्स छोटा है ना, डिस्टेंस भी क्या कर रहा है इसको, अगर हम डिस्टेंस को उस साइड रखते तो ये और क्या करता है इसको कम कर देता। अच्छा इस साइड वाले में थोड़ा सा स्टडी करो कि अगर इस साइड में हम रखते हैं इस प्लस क्यू नॉट को, तो ये वाला जो फोर्स लग रहा है ये इसको क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, बड़ा वाला क्या करेगा इसको, कितना फोर्स से F2, इसको 2 बॉडी मानो, इसको 1 बॉडी मानो। अब ये प्लस जो है इसको क्या करेगा रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा कितना से F1 से। अब जरा सा यहाँ पे लिखिए तो F1 अभी भी मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x है, ठीक ना। अब जरा सा देखिए तो F1, जब आप F1 लिखिएगा तो चार्ज पहला है कितना Q, दूसरा है कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब देखो अब क्या हो रहा है कि F1 में Q के घट जाने से फोर्स तो ऑलरेडी घट ही गया है, लेकिन F1 के केस में देखो कि R प्लस एक्स जो है ये बढ़ गया है, जिसके कारण फोर्स क्या हुआ है और ज्यादा घट गया है। ओवरऑल फोर्स क्या होगा बहुत कम हो जाएगा। लेकिन अगर F2 का बात करोगे तो F2 कितना लिखोगे K, पहला चार्ज कैपिटल Q, दूसरा Q नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अब देखो कि यहां पर कैपिटल Q बढ़ा है तो फोर्स भी क्या होगा बढ़ेगा, और x जो है सो घट गया है डिस्टेंस, तो F2 और क्या होगा, मतलब F2 ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और F1 ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या होगा, दोनों का भी बराबरी कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, तो दोनों का भी बराबरी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि एक फैक्टर है जो फोर्स को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर है जो फोर्स को
इसमें भी सेम चीज है। तो हम कहेंगे कि हम तुमसे बड़े हैं और तुम हमसे छोटे हो, तो हम कहेंगे देखो भाई बीच का रास्ता ये है कि हम थोड़ा सा और घटते हैं, तुम थोड़ा सा और बढ़ो, बराबर पे आ जाएंगे। तो यहाँ बराबरी का संभावना बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर बराबरी का संभावना बढ़ रहा है क्या? जो बड़ा है वो ऑलरेडी और बढ़ रहा है, और जो छोटा है वो और क्या हो रहा है? कभी बराबर हो पाएंगे? नहीं बराबर हो पाएंगे। तो बराबर हो किधर पाएंगे? छोटे वाले चार्ज की तरफ, है ना? तो बराबर हो किधर पाएंगे? छोटे वाले चार्ज की तरफ। समझ में आया बात? अब कंक्लूजन पे बात देखो कि यहाँ पे दोनों ही स्थिति में, दोनों ही F1 तथा F2 जो है ये सामंजस्य के स्थिति में है, सामंजस्य के स्थिति में है। यहां पर बराबरी की स्थिति बन सकती है, ठीक ना? यहां पर बराबरी की स्थिति क्या हो सकती है? बन सकती है। क्यों? कि एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है और दोनों में घटने बढ़ने दोनों का फैक्टर है। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आर को घटा रहे हैं, तो इसमें क्यू के घटने से फोर्स भी घट रहा है और आर के घटने से फोर्स बढ़ भी रहा है। इसमें F2 में भी क्या हो रहा है कि Q के बढ़ने से फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन R प्लस एक्स के बढ़ने से फोर्स क्या हो रहा है? दोनों स्थिति है, एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि F1 ऑलरेडी बहुत घट चुका है और F2 ऑलरेडी क्या हो चुका है? बहुत। तो भाई ये दोनों कभी बराबरी कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। एक छोटा वाला को कह रहा है तू और जा मर जा, बड़ा वाला और राजा बनने के फेर में है, दोनों कभी बराबरी कर पा रहा है? लेकिन यहाँ जो राजा है वो कह रहा है कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा घटते हैं, और जो गरीब आदमी है उसको कह रहा है तुम भी थोड़ा सा, एक समय आएगा कि ये सब कहीं ना कहीं बराबरी की स्थिति में रहेगा। तो किधर के तरफ बराबरी हो रहा है? छोटे वाले के तरफ बराबरी का चांस बन रहा है, बड़े वाले के तरफ बराबरी का चांस नहीं बन रहा है ना? तो कंक्लूजन क्या है भाई कि अगर एक समान आवेश रहेगा तो बीच में एफ नेट 0 होगा, अगर असमान आवेश रहेगा तो किनारे पर 0 होगा। लेकिन किनारे पर किधर? बड़े वाले के तरफ कि छोटे वाले के तरफ? छोटे वाले के तरफ, है ना? तो कंक्लूजन में आप हमेशा यही चीज याद रखिएगा क्या, कि एक समान आवेश, इसको बोलते हैं क्या? इक्विलिब्रियम का कंडीशन, ठीक ना? एफ नेट 0 का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम। आप लोग 11th में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़े होइएगा, फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, एफ नेट 0, है ना? हाँ, परिमाण के हिसाब से ही देखना है, और दिशा भी देख रहे हैं तब ना नेट 0 देख रहे हैं, है ना? जब भी बल तो दोनों चीज, परिमाण और दिशा दोनों देख रहे हैं, दिशा भी तो देख रहे हैं कि अट्रैक्शन है कि रिपल्सन है ना? अब देखिए कि क्या पढ़े कि एक समान आवेश अगर रहेगा तो एक समान आवेश के मध्य में, एक समान आवेश के मध्य में किसी आवेश को रखने पर, किसी आवेश को रखने पर, किसी आवेश को रखने पर एफ नेट 0 होगा। पहला कंक्लूजन ये कि अगर दोनों आवेश एक जैसा है, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, तो बीच में रखते हैं, तो एफ नेट 0 होता है। और दूसरा कंक्लूजन ये है कि यदि असमान आवेश है, यदि असमान, तो असमान का मतलब क्या? एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा? नेगेटिव, ठीक ना? के छोटे वाले आवेश के, छोटे वाले आवेश के तरफ, आवेश के तरफ बाहर एफ नेट बराबर 0 होता है। बात समझ में आई थी क्यों होता है? जो चार्ज सेम होगा तो चार्ज का साइज ना, हाँ देखते हैं, आपका भी बात ठीक है। साइन सेम होगा तो कह रहे हो? साइज, चार्ज का साइज सेम होगा तो, हाँ बस सही क्वेश्चन है। अब देखो कि जब चार्ज दोनों का सेम हो जाए, साइन सेम हो जाए, तो कभी एफ नेट 0 नहीं होगा। बताते हैं क्यों, जरा सा देखना ध्यान से। एक क्वेश्चन लेके ही बता देते हैं। मान लो कि बेटा ये है प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, ठीक ना? कैपिटल क्यू ही, दोनों बराबर, साइन अपोजिट, साइन अपोजिट, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो कुछ भी क्या है? आर। अब हमको कह रहा है क्या कि भाई साहब इधर के तरफ क्या कहीं पर नेट फोर्स 0 हो सकता है?
तो देख लो जरा सा, मान लो कि यहाँ पर हम कोई चार्ज क्यू नॉट रख दिए, कितना डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस पर, ठीक ना, एक्स डिस्टेंस पर। तो ये पहला चार्ज मान लो और ये दूसरा चार्ज मान लो। पहला चार्ज इस पर जो बल लगाएगा वो लगाएगा कितना, रिपल्सन का F1। और F1 इक्वल टू जो लिखोगे तो F1 इक्वल टू कितना लिखोगे, के, पहला चार्ज क्यू नॉट और दूसरा चार्ज कितना, बाई कितना, एक्स एक्स स्क्वायर। अब देखो कि अगर ये दूसरे चार्ज का बात करें माइनस प्लस, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा कितने से, F2 से, है ना। अब F2 से जब करेगा तो F2 इक्वल टू कितना लिखोगे, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हो जाएगा कितना, आर प्लस, तो F2 इक्वल टू कितना लिखोगे, के, पहला चार्ज क्यू और दूसरा चार्ज कितना, क्यू नॉट, और नीचे कितना, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कि आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर मान ले कि एफ नेट बराबर 0 है, अगर मान ले कि एफ नेट बराबर कितना है, तो F1 बराबर कितना होगा, होना चाहिए कि नहीं। अगर F1 बराबर F2, इसका मतलब के क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, नहीं एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक ना, अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर प्लस एक्स का, देखो ये पूरा कट जाएगा, ये के से के कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा 1/x² इक्वल टू 1/x² इक्वल टू 1/r+x का होल स्क्वायर। अब जरा सा देखो कि ये दोनों बराबर कब होगा, जब r बराबर 0 हो, है ना, जब r बराबर कितना हो, और r बराबर 0 होने का मतलब कि इस क्यू नॉट को उठा करके कहां पर रख दें, समझ में आ रहा है बात, कहां पर रख दें, प्लस क्यू पे। तो लाइन ज्वाइनिंग में किसी भी आवेश पर ही रख देंगे तो फिर तो कहानी अलग हो जाएगी, है ना। तो इधर ना कहीं एफ नेट 0 होगा, ना बीच में कहीं एफ नेट 0 होगा, ना इधर होगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब आर का वैल्यू 0 आ जाने का मतलब, आर का वैल्यू 0 आ जाने का मतलब क्या, कि ये दोनों आवेश क्या हो जाए, एक हो जाए। आर का वैल्यू 0 होने का मतलब ये दोनों आवेश क्या हो जाए, तो ऐसी स्थिति ही कभी नहीं बनेगी। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये था आपका कंक्लूजन। क्या याद रखिए कैसे, सुनिए, याद रखिए कैसे, कि अगर एक समान आवेश रहे, ध्यान से सुनिए, अगर एक समान आवेश रहे तो एफ नेट कहाँ 0 होगा, बीच में। और अगर विपरीत आवेश रहे तो एफ नेट किधर 0 होगा, बाहर। बाहर दोनों तरफ है, तो किस तरफ बाहर, जिधर आवेश कैसा रहे, छोटा। बात समझ में आया। तो एक क्वेश्चन तुम लोग बना करके दिखाओ, ठीक ना, एक क्वेश्चन तुम लोग बना करके दिखाओ ये। अच्छा आज केमिस्ट्री का क्लास नहीं है, क्या किया जाए, क्या बोल रहे हो, बैक, चलिए सुनिए, क्या है कूलॉम्स लॉ, क्या है, F इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। मतलब Q1 Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा। तो अगर इसको 1:8 में रखेंगे, 1:9 में रखेंगे, एक 8 रहेगा, 9 बनेगा, ठीक है। चलिए देखिए, इस चार्ज के बारे में दिया हुआ है क्या, कि ये है आपका प्लस क्यू, ठीक ना, और इसके बारे में दिया हुआ है कि ये है आपका -2q, ठीक ना। इसके बारे में दिया हुआ है एक है q और एक के बारे में दिया हुआ है -2q। कह रहा है क्या, कि अगर इस दोनों के आवेश के बीच का डिस्टेंस अगर अब की बार है 6 मीटर, ठीक ना, तो क्वेश्चन वही है, बताइए कि तीसरा आवेश को कहां पर रखेंगे तो एफ नेट कितना होगा, 0। तो सबसे पहले तुम देखो कि एक समान आवेश है कि विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है तो बाहर रखेंगे। अब बाहर रखेंगे उधर के इधर, छोटे वाले के तरफ, मान लो इधर रख दिए किसको, प्लस क्यू नॉट को, प्लस रहे माइनस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अब देखो कि इस बॉडी को मान लो पहला बॉडी और इस बॉडी को मान लो
दूसरा बॉडी, अब देखना जरा सा ध्यान से कि पहला बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा किधर की तरफ? इसका नाम रख दो कितना। अच्छा, वो दूसरा बॉडी इसको अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा कितना? अच्छा, मान लो कि इसको हम प्लस क्यू से कितने दूर पे रखे? एक्स दूरी पे। तो ये बताओ कि अगर F1 लिखना है तो F1 कितना लिखोगे? के, पहला चार्ज कितना, दूसरा चार्ज कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? F2 अगर लिखना है तो ध्यान दीजिएगा, के पहला चार्ज कितना, दूसरा चार्ज कितना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? 6 प्लस एक्स। इस बार ये पूरा डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 प्लस एक्स। और इसका कितना? अब कह रहा है क्या कि अगर एफ नेट बराबर 0 हो, अगर एफ नेट बराबर क्या हो, इसका मतलब F1 बराबर कितना होना चाहिए? तो F1 बराबर F2 होना चाहिए। तो F1 का वैल्यू देखो कितना है? के क्यू नॉट क्यू बाई कितना? एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू के क्यू नॉट इंटू कितना? 2Q बाई कितना? 6 प्लस एक्स का। देखो तो Q से Q जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट भी जाएगा, और के से इधर कितना बचा? इधर कितना बचा? 2/6 प्लस एक्स का। देखिए तो 2x एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखिएगा तो 36 प्लस 12x और प्लस एक्स एक्स स्क्वायर लिखिएगा कि नहीं? a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो। अब देखो x सबको इधर लेके आ जाओ, तो 2x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 बराबर कितना? 0। अब देखना एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36 बराबर कितना? कितना आएगा? 6 और 6 नहीं, -6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन ये -36 आ जाएगा। हाँ, रूट में आ रहा है, देख लो यार, d<0 लग रहा है क्या? तो गुना करने पर +36 हो जाएगा भाई, अपोजिट में लेना है और 12 लाना है। कितना आएगा? 2 दूना 4 यार 9 से 3 गुने 3 नहीं बनेगा इसका भी पेयर, इसको भी वैसे ही फैक्टराइज कर लेना। एग्जैक्ट आ रहा है, रूट में आ रहा है ना। चलो जो भी, x इक्वल टू निकाल लेना यहाँ से। अब देखना कि x इक्वल टू जब निकालोगे, सुनो ध्यान से, तो दो वैल्यू आएगा आपके पास। सुनिए, दो वैल्यू आएगा। एक वैल्यू आएगा जो 6 से ज्यादा रहेगा, और एक वैल्यू रहेगा जो 6 से, तो अगर x का वैल्यू 6 से ज्यादा रहा तब ना बाहर हुआ, अगर 6 से कम हो जाएगा तो बीच में आ जाएगा। तो 6 से कम वाले को क्या करेंगे? छांट देंगे, 6 से ज्यादा वाला आंसर हो जाएगा। एक 6 और एक -6, ये तो गलत हो गया सर। देखिए ना, 6 और -6 को गुना करिएगा तो दिक्कत हो जाएगा आपको, एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पा रहा है ना। चलो सुनो, कॉन्सेप्ट बुझाया कि नहीं? सुनो, एग्जैक्ट डाटा वाला हम कल क्वेश्चन सीट ले आएंगे, वहां से क्वेश्चन करवाएंगे तो आंसर निकलेगा तो मजा आएगा। कॉन्सेप्ट आज बस इतना ही जाना आना था क्या, कि अगर, सुनिए, कॉन्सेप्ट में था क्या जानना, कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव रहे तो एफ नेट कहाँ 0 होगा? बीच में। अगर दोनों चार्ज नेगेटिव रहे तो भी एफ नेट कहाँ 0 होगा? अगर दोनों अपोजिट साइन का रहा तो बाहर। अब बाहर किधर? छोटे के तरफ, ठीक ना? छोटे के तरफ। तुम देखना कि अगर मान लो भगवान न करे कि किसी के घर में भाई भाई में फूट हो, लेकिन अगर देखना कि अगर मम्मी पापा हैं और दो भाई अलग अलग रह रहा है, तो मम्मी का झुकाव छोटे वाले बेटे की तरफ ज्यादा रहता है ना? तो वही स्थिति है इसका, रहेगा लेकिन किधर रहेगा? छोटे वाले की तरफ रहता है ना, ऐसा? सही बोल रहे ना? वही केस याद रखना, ये 3 केस याद रखना। कल कल सुनिए, कल इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बना देंगे, आपको ये भी बुझा गया होगा कि सवाल को कैसे डील करना है। खाली बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, ठीक ना? खाली बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए। एक सवाल आपके होमवर्क के लिए, ठीक ना? एक सवाल आपके होमवर्क के लिए है क्या, सुनिए, कि यदि यदि Q1 बराबर 20 माइक्रो कूलम तथा Q2 बराबर 25 माइक्रो कूलम,
25 माइक्रोकुलम क्रमशः क्रमशः बिंदु बिंदु 011 तथा 212 पर है, तथा 212 पर है, तो बल का परिमाण एवं एवं बल का सदिश रूप ज्ञात करें। एवं बल का सदिश रूप ज्ञात करें। आपको याद रहे ये सवाल है वेक्टर फॉर्म्स का, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलॉम्स लॉ। याद है ना, पढ़ाए हुए हैं, पढ़ाए हुए है ना। R1 R2 पता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी निकल जाएगा, सवाल बन जाएगा। बहुत आसान सवाल है ये सवाल, तुम लोग घर से बना के लाना। सुनो, अब अगले दिन जो है, अगले दिन आज जो कॉन्सेप्ट तुमको सिखाए हैं उस पर क्वेश्चन करवाएंगे। याद रखना है कि दोनों आवेश अगर सेम रहे तो बीच में नेट फोर्स 0 होगा, और अगर अपोजिट रहे तो बाहर, किधर के तरफ, बाहर, छोटे वाले के तरफ। ठीक ना। तो इतना पढ़ के आइएगा, इतना पढ़ के आइएगा, तो फिर अगले दिन इस पर क्वेश्चन